बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के किस्से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस हस्ती की जिसकी बहादुरी ज़मीन आसमान पर मिसाल बनी, जो तन्हा भी खड़े हुए तो लश्करों की हिम्मत टूट जाती, जो नरमी में रहमत लेकिन हक के दिफा में पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत थे। जी हाँ, हम बात करेंगे सरताज अंबिया रहमत लिल आलमीन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के वो वाक़यात जिन्होंने तहरीक का रुख बदल दिया। नाज़रीन, बहादुरी कोई अचानक पैदा नहीं होती, ये फितरती होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही न डर, खौफ और मजबूत दिल के मालिक थे। छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते थे तो कभी कभार वो गुनाह या गलत खेलों की तरफ माइल हो जाते थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन गलत कामों से दूर रहते। जब किसी कमजोर बच्चे पर जुल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रहते। लोग कहते ये बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, इसके दिल में खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं। 12 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के साथ शाम की सफर पर निकले, राह ऊंची नीची, डाकुओं के खतरात, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना थके ना घबराए। अबू तालिब कहते थे मेरा भतीजा छोटा है मगर सफर में सबसे ज्यादा बहादुर है। मक्का में एक जमाना ऐसा भी था जब ताकतवर कमजोर का माल छीन लेते और कोई ये बात बुलंद ना करता, मगर जब एक मुस्लिम शख्स यमन से आया जिसका माल मक्का के सरदार ने हड़प लिया तो नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ना रहे। आपने ऐलान किया जब तक जालिम का बदला ना दिलाऊं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कुरैश के चंद बहादुर नौजवान इकट्ठे हुए और हलफ अल फजूल की बुनियाद रखी। इस मुआहदे ने पूरे मक्का में पैगाम दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते जालिम छुप नहीं सकता। बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आज भी मुझे ऐसा मुआहदा बुलाया जाए तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। ये थी बहादुरी, जुल्म के सामने डट जाना चाहे दुनिया मुखालिफ हो। जब पहली वही नाजिल हुई ये इंसानियत तरीक का सबसे बड़ा लम्हा था। आम इंसान होता तो शायद डर जाता, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल कर ये जिम्मेदारी कबूल की। खदीजा ने जब कहा अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा तो ये सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज नहीं थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की बहादुरी का ऐलान था। मक्का वाले ने मुसलमान पर 3 साल का सख्त माशी बाइकॉट किया, दरख्तों के पत्ते खाने पड़े, बच्चे भूख से रोते थे, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट के रातों को पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर खुद निगरानी करते ताकि दुश्मन हमला न करे। साहबा कहते थे हम भूख से नातूर थे, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। तो आइफ के लोगों ने ना सिर्फ बात ना मानी बल्कि बदतरीन जुल्म किया, राहों में बच्चे खड़े किए जो पत्थर बरसाते रहे, इतना खून बहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। मगर जब फरिश्ता आया अगर आप हुक्म दे तो ये पहाड़ ताइफ पर उल्टा दूं, तो देखिए इस बहादुर दिल की वसायत, इसने क्या कहा नहीं मैं जानता हूँ कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें, जो अल्लाह की राह पर चले, इस्लाम को कबूल करें। ये बहादुरी सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये दिल की सबसे बड़ी बहादुरी थी। कुरैश ने घर के बाहर तलवारें लेकर कातिल बैठा दिए, सारा शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पर तैयार था। ऐसे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हाथ में मिट्टी भर मिट्टी, और पूरे यकीन के साथ आयत पढ़ी और दुश्मनों के सिपाहों के दरमियान से ऐसे गुजरे कि किसी की नजर तक ना पड़ी। ये सबसे खतरनाक रात थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखौफ थे। जब दुश्मन गार के दहाने तक पहुंचे अबू बकर घबरा गए, या रसूलुल्लाह वसल्लम अगर वो नीचे देख ले तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टान पर हाथ रखा और मुस्कुराकर फरमाया गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। नाजरीन, ये है बहादुरी के वो लम्हे जहाँ साथ देने वाले भी घबरा जाए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे। इस्लाम के पहले मार्के के बदर में सिर्फ 313 मुसलमान थे, जबकि दुश्मन 1000 से ज्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे थे। सहाबा कहते थे जब लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बना ले लेते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे करीब दुश्मन के पास होते। जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी में कंकरियां लेकर फरमाया वो दुश्मन की सफ़े लर्ज उठी। ये बहादुरी जिस्मानी भी थी और रूहानी भी।
अहद के दिन जब मुसलमान की सफ़ें मुंतशिर होगी, दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा देकर आप पर हमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों की तरफ पीछे हटकर अपनी जगह मजबूत की। तीर लगे, नेज़े लगे, चेहरा जख्मी हुआ, 2 दांत शहीद हो गए, मगर जुबान पर यही था, ए मेरे रब, मेरी कौम को बख्श दे, ये नहीं जानते। ये बहादुरी ही थी कि सब भाग रहे थे मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे। खुंदक की एक बड़ी चट्टान थी जिसे कोई ना तोड़ सका। सहाबा ने रसूल सल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरया निकाला, पहला वार किया, शोला भड़का और फरमाया, अल्लाह ने मुझे फारस के महलात दिखा दिए। दूसरे वार पर रोम का जवाल दिखाया, तीसरे पर यमन की फतह। ये बहादुरी सिर्फ ताकत की नहीं, ईमान की थी। आज पूरी दुनिया के सुपर पावर इस पेशगोई पर हैरान है। हनीन में जब मुसलमान पर अचानक हमला हुआ, लश्कर फैल गया, पूरी वादी में गिर्द ही गिर्द थी, लोग भाग रहे थे मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े रहे। ऊंट की बागें खींचकर आगे बढ़ते हुए फरमाया, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल्ला अल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ये ऐलान दुश्मन का दिल हिला देगा। खैबर का किला अरब का सबसे ताकतवर किला, कोई इसका दरवाजा खोल नहीं सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया मगर खुद भी अगली सफ में गए। जंग के दौरान एक मौके पर दरवाजा गिर गया और रवायत में आता है कि वो इतना भारी था कि 8 आदमी भी ना उठा सके, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे केले उठाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये थी वो ताकत जो रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। मक्का की फतह हुई तारीख का सबसे बड़ा दिन, 12,000 का लश्कर और वही लोग जिन्होंने 13 साल तक जुल्म किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अख्तियार था, इंतकाम ले सकते थे, मगर क्या फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, आज वही कहूंगा जो यूसुफ ने कहा, जाओ तुम आज़ाद हो। यह है बहादुरी की सबसे बुलंद चोटी, ताकत होने के बावजूद माफ कर देना। जिंदगी के आखिरी कयाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। नाज़रीन, बहादुर वो नहीं जो अकेले लड़े, असल बहादुर वो है जो अपने मानने वालों के लिए आखिरी सांस तक फिक्रमंद रहे। नाज़रीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी सिर्फ जंगों में नहीं बल्कि हर फैसले में, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में थी। वो बहादुर थे लेकिन साथ ही सपारे रहमत और सपारे मोहब्बत और सपारे शफकत थे। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के किस्से इतने हैं कि हम बयान करते थक जाएंगे, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतनी ताकत अता फरमाई, इतनी जहानियत अता फरमाई, इतना रहम दिल अता फरमाया कि हम जैसी कौम पर भी आखिरी दम तक फिक्रमंद रहे कि मेरी कौम के ही गलत रास्ते पर ना चली जाए, मेरी कौम को गुनाहों के रास्ते से माफ कर देना। ए मेरे अल्लाह, अगर हम सब मुसलमानों से कोई गलती या कोई गुनाह हो गए हैं तो हमें बख्श देना, हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें बख्श देना, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा लेना, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तुझसे हम फरियाद करते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबकी मुश्किलों को आसान अता फरमा दे। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। अब ने मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।